दोस्तों नमस्कार। एक देश एक चुनाव का सपना अब तो साकार होता नजर आ रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। मतलब यह है कि अब देश में एक देश एक चुनाव की राह का सारा व्यवधान, सारा सस्पेंस दूर हो गया। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने एक वक्तव्य में साफ किया कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा है कि केंद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। रामनाथ कोविंद कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। अब कमेटी की सिफारिशों पर देश की सभी राजनीतिक मंचों पर चर्चा की जाएगी। सभी नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संगठनों से इस बात पर चर्चा होगी। इसके बाद इसे लागू कराने के लिए ग्रुप बनाया जाएगा, फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार बार चुनाव से विकास कार्य में बाधा आती है। किसी भी चुनाव की घोषणा होते ही अंतिम रिजल्ट नहीं आने तक कोई नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़ें। यहाँ तक कि इसी साल लोकसभा चुनाव में पहले भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था। बेशक एक साथ चुनाव कराने से चुनाव प्रक्रिया कि चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, क्योंकि कई राज्यों के लिए बार बार तैयारी और कार्यान्वयन करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या आपको पता है कि कुछ माह पहले देश में हुए लोकसभा चुनाव में कितना खर्च हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव पर 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 2 गुना से भी ज़्यादा रुपये खर्च हुए। चुनावी खर्च पर रिपोर्ट जारी करने वाली गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अनुमान लगाया कि इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल खर्च 55,000 से 60,000 रुपये खर्च हुए थे। इस बार देखा जाए तो इस बार दोगुने से भी ज़्यादा पैसा चुनाव में खर्च किया गया। अमेरिका ने भी साल 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में करीब 1.20 लाख करोड़ ही खर्च किए थे। क्या आपको पता है 1951-1952 में भारत के पहले चुनाव के दौरान महज 10.5 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे। चुनाव खर्च का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया प्रचार पर खर्च किया जाता है। भारतीय राजनेता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए असाधारण नए नए तरीके अपना रहे हैं। यह आपको पता होगा कि देश में बार बार चुनाव होने से जनता और सरकारी अधिकारियों का समय बर्बाद होता है, संसाधन बर्बाद होता है। एक साथ चुनाव कराने से यह सब नहीं होगा। एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक स्थिरता में सुधार आएगा, क्योंकि सरकार को बार बार चुनाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक साथ चुनाव होने से प्रशासन पर भी काम का दबाव कम होगा और वे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक देश एक चुनाव से कई मसलों का हल हो जाएगा। चुनाव की अवधि कम हो जाने से शासन और विकास कार्यों का ध्यान बेहतर ढंग से केंद्रित किया जा सकेगा। यह जानना जरूरी है कि भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। साल 1947 में आज़ादी के बाद भारत में नए संविधान के साथ देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय राज्य विधानसभा के लिए चुनाव साथ ही कराए गए थे, क्योंकि आज़ादी के बाद विधानसभा के लिए भी पहली बार ही चुनाव हो रहे थे। उसके बाद साल 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। यह सिलसिला पहली बार उस समय टूटा जब केरल में साल 1957 के चुनाव में IMS वामपंथी सरकार बनी। साल 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभा जल्दी भंग हो गई और वहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मनमाने तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। बिहार प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा जैसे कई राज्यों में विरोधी दलों और गठबंधन की सरकार बनी थी। इनमें से कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं और विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई। वैसे यह बात भी
है कि अगर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इसके लिए मौजूदा संख्या से 3 गुना से ज़्यादा ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह तो एक ही बार होने वाला खर्च होगा। क्या बाकी देशों में भी एक देश एक चुनाव वाली व्यवस्था लागू है? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि में एक देश एक चुनाव वाली स्थिति है। अमेरिका में हर साल 4 साल में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। भारत की ही तरह फ्रांस में भी संसद का निचला सदन यानी नेशनल असेंबली, वहाँ नेशनल असेंबली के साथ ही संघीय सरकार के प्रमुख, राष्ट्रपति के साथ ही राज्यों के प्रमुख और प्रतिनिधियों का चुनाव हर 5 साल में एक साथ ही कराया जाता है। स्वीडन की संसद और स्थानीय सरकार के चुनाव हर 4 साल में एक साथ होते हैं। वहाँ यहाँ तक कि नगर पालिका के चुनाव भी इन्हीं चुनाव के साथ होते हैं। वैसे तो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव हर 4 साल में कराए जाते हैं, जिसके साथ ही कुछ ही प्रांत स्थानीय चुनाव को संघीय चुनाव के साथ कराते हैं। इनमें से कोई शक नहीं है कि भारत जैसे देश के लिए एक देश एक चुनाव का विचार बहुत ही उपयुक्त और आदर्श है। पर दिक्कत यह है कि हमारे विपक्षी दल इतने शानदार विचार की बिना सोचे समझे राजनीतिक स्वार्थ साधने के चक्कर में निंदा करने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि वे भी अंत में सरकार के साथ ही होंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।